दोस्तों, अगर आपके गले में छोटा सा लंप है नीचे की तरफ या बहुत बड़ा लंप हो चुका है, बहुत बड़ी गांठ हो चुकी है, चांसेस है कि हम बात कर रहे हैं थायराइड की ग्रंथि में नोड्यूल या गांठ के बारे में, जिसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं थायराइड नोड्यूल। थायराइड की ग्रंथि हम सब जानते हैं एक ऑर्गन है जो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। इससे बॉडी का बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हैंडल होता है, इंक्लूडिंग वेट मैनेजमेंट, हार्ट का जो रेट होता है वो थायराइड हार्मोन्स मेंटेन करता है। फीमेल्स में मेंसेस से लेके मेल्स में बाकी सारे हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, ब्रेन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, मैं कहूँगा सिंक्रोनाइज करता है। सो बहुत किंग ऑफ ऑल मेटाबॉलिक हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड। कभी कभी इसमें अगर सेल्स ग्रो होने लगे कई कारणों की वजह से, उसकी आज बात नहीं करेंगे, पर अगर इसमें सेल्स की ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाए तो इसमें गांठ बन जाती है जो 90% केसेस में नॉन कैंसरस होती है, 90% से ज़्यादा केसेस में, पर तकलीफ़ दे सकती है। वेल, कैडेवरिक स्टडीज़ यानी कि डेड बॉडीज़ पे जब स्टडी की गई, उनके थायराइड ग्लैंड स्टडी किए या फिर ज़िंदा लोगों में सोनोग्राफी करके देखा गया, तो कुछ शॉकिंग स्टडीज़ में 68% लोगों में गांठें मिली, यानी कि हम में से हर 10 में से 7 लोगों को इस प्रकार की गांठें हो सकती है थायराइड की ग्रंथि में। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम केसेस में ये गांठें सिम्प्टोमेटिक नहीं होती है, यानी कि कोई तकलीफ़ नहीं देती है, कभी कभी ज़िंदगी भर भी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके हेल्थ चेकअप में आप पेट के साथ साथ थायराइड का भी अल्ट्रासाउंड कराओ हर साल। वेल, अगर कराओ तो बुरा आइडिया नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं 5 या 6 ऐसे सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशंस पे जो ये गांठें कॉज कर सकती हैं, और इन सिम्टम्स या लक्षण से आपको पता चलेगा कि अगर मुझे इनमें से कोई लक्षण है तो मुझे अपने नज़दीकी एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलना है और इवैल्यूएट करना है कि मुझे थायराइड नोड्यूल तो नहीं है या और किस प्रकार का नोड्यूल है। वेल, इससे पहले हम इन सिम्टम्स पे जाएं, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैं क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और हम इंडिया के और शायद वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप थायराइड नोड्यूल एब्लेशन सेंटर्स बन चुके हैं, जहाँ हम थायराइड की ग्रंथि की गांठ को एक पतली सी सुई से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो गांठ डेड हो जाए और श्रिंक हो जाए और पेशेंट का ऑपरेशन या हेमीथायराइडेक्टॉमी टल जाए। हम बहुत लकी है क्योंकि हिंदी वीडियो चैनल होने के बावजूद, जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल जैसा आप देख रहे हो हिंदी लैंग्वेज में, 6 कॉन्टिनेंट से पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से कई पेशेंट्स आते हैं। तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा और मैक्सिमम मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा देशों से पेशेंट्स हमारे पास ट्रैवल करके आए और हमसे इलाज करवाया, या तो एब्लेशन या बहुत बड़ी गांठ हो गई तो एम्बोलाइजेशन। सिर्फ एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट बचा है। अगर एंटार्क्टिका से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आ जाओ, ताकि मैं एक टिक कर दूँ बकेट लिस्ट कि हाँ, हमारे सातों कॉन्टिनेंट से पेशेंट हो गए। एनीवेज, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जंपिंग बैक टू टुडेज टॉपिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार ये लक्षण मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार, सबसे पहली प्रॉब्लम जो दिख सकती है वो है कॉस्मेटिक लंप। जी हाँ, कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं होती, कुछ ना कोई पेन है ना कोई सूजन है, लेकिन एक छोटा सा कॉस्मेटिकली लंप या गांठ दिखाई दे रही है, तो लोग देखते हुए कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी सूजन हो गई है, कोई गांठ सी दिख रही है। वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है और उससे ज़्यादा नेक में कई बार सुंदरता अफेक्ट करता है। हमने वीडियोस बनाए हैं कैसे नेक मॉडल्स जो ज्वेलरी और लॉन्जरी के लिए होते हैं, उनमें अगर ऐसा हो जाए तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। बट मॉडल होना ज़रूरी नहीं है, इवन रेगुलर लाइफ में कोई भी महिला या पुरुष नहीं चाहेगा कि जो कॉस्मेटिकली हमेशा दिखता है, जो हम कपड़ों से छुपाते नहीं हैं यूजुअली, वहाँ एक गांठ हो जाए और हमेशा कॉलर नेक पहनना पड़े या चाइनीज़ कॉलर वाली टी शर्ट्स या कपड़े पहनना पड़े। सो डेफिनेटली फर्स्ट इशू है एक कॉस्मेटिक लंप। सेकेंड बड़ा इशू है अगर ये गांठ और बड़ी हो जाए और एयर पाइप या फूड पाइप पे प्रेशर करना शुरू कर दे, तब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सांस जल्दी फूल सकती है, स्पेशली एक्सरसाइज करने पे या नॉर्मली भी, और खाना निगलने में पेन हो सकता है या दिक्कत आ सकती है। जब भी आप खाना खा रहे हो, जूसेस पी रहे हो, आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक रहा है, क्योंकि फूड पाइप जो है वो इस गांठ के माध्यम से दबी हुई है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली एक वरीसम साइन है और आपको इमीडिएटली इलाज कराना चाहिए। थर्ड, अगर यही प्रेशर एयर पाइप फूड पाइप में बीच में ना जाते हुए पीछे की तरफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यानी कि बोलने की नस पे चले जाए तो आवाज़ चेंज हो सकती है। आवाज़ होर्स हो सकती है, खुलदुरी हो सकती है, आवाज़ बहुत ही लाइट या डिम हो सकती है, फेंट हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस आवाज़ में आ सकते हैं। और ये इस गांठ के प्रेशर की वजह से है, इसको चेंज करना होगा।
अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको गार्ड ट्रीट करना होगा ताकि ये प्रेशर हटे और आवाज़ दोबारा नॉर्मल हो जाए, इससे पहले कि वो नस पे प्रेशर की वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए। फोर्थ मैनिफेस्टेशन या चौथा लक्षण ये है कि पेशेंट को पेन हो सकता है। यूजुअली ये गांठें पेनलेस होती है, किसी किसी को गले में पेन हो सकता है और रेयरली अगर ये आसपास की नसों पे प्रेशर डाले तो जॉ या ईयर में बहुत पेन होना शुरू हो जाता है और ये साइन हो सकता है कि हाँ, यहाँ गार्ड से प्रेशर आ रहा है और इसको ट्रीट करना पड़े। जैसे ट्रीट करेंगे ये पेन कम हो जाएगा। इनफैक्ट एब्लेशन के बाद कई बार ये नसें थोड़ी सी जलती है जिसकी वजह से ये पेन शुरू होता है, पर कुछ ही हफ्तों में 100% क्योर हो जाता है या गायब हो जाता है। लास्टली, मैक्सिमम पेशेंट्स जो थायराइड की ग्रंथि में नोड्यूल लेके हमारे पास आते हैं उनके थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होते हैं, T3, T4, TSH, पर कभी कभी ये गांठ एक टॉक्सिक रूप ले लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है T3 और T4, जिससे पेशेंट को बहुत सिवियर हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस महसूस होने लगते हैं, वेट लॉस होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत एक्सट्रीम वीकनेस आता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इश्यूज शुरू हो जाते हैं और ऐसे कई सारी चेंजेस शुरू हो सकते हैं। तो ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये इस टॉक्सिक नोड्यूल के वजह से है और इसका भी इलाज आज एक सुई से संभव है एब्लेशन टेक्निक द्वारा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की समझने में कि थायराइड की ग्रंथि की गांठ अगर कैंसरस नहीं भी है तब भी ये 5 प्रकार के लक्षण कॉज कर सकती है और अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपका पूरा हक है कि आप ट्रीटमेंट कराएं और ये लक्षणों से जल्दी छुटकारा पाएं। आज इसका ट्रीटमेंट एक छोटी सी सुई से एब्लेशन टेक्निक द्वारा पॉसिबल है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसकी, पर 4 एंड स्क्रीन वीडियोस दिखा रहा हूँ जहाँ हमने ये लाइव डेमोज दिखाए पेशेंट के कैसे ये एब्लेशन किया जाता है। तो आप ये चारों वीडियोस रिव्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि ये ट्रीटमेंट कैसा होता है। चारों वीडियोस में जो पेशेंट्स थे वो होश में हैं, उनको एब्लेशन ज़रा भी नहीं पता चल रहा है और वो 4 से 6 घंटे में अपने अपने घर गए। ये सारे पेशेंट्स अलग अलग स्टेट्स और देशों से आए हैं, तो ये देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ट्रीटमेंट ऑथेंटिक है और हम वन ऑफ द एक्सपर्ट सेंटर्स हैं इन द वर्ल्ड। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।